अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं जाहिद अली ख़ान, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूं। क्रिकेट के हवाले से कुछ गुफ्तगू करना मकसूद थी। पहली मर्तबा इस क्रिकेट वर्ल्ड कप में जो है क्रिकेट पर गुफ्तगू कर रहा हूं, और वो भी इसलिए कि मेलबर्न से जो है एक बड़ी ख़बर अभी मेरी नज़र से गुज़री, तो सोचा क्रिकेट शौकीन से जो है उसे बांट लिया जाए। कल यानी बरोज़ इतवार दोपहर 1 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में T20 वर्ल्ड कप 2022 का फ़ाइनल मैच खेला जाना है। लेकिन वहाँ का मौसम ये इजाज़त नहीं दे रहा कि वहाँ मैच हो सके। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेलबर्न में सुबह हो चुकी है और वहाँ बारिश जारी है, और जिसके अभी रुकने का कोई इम्कान नहीं है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये बारिश जो है उनके दोपहर 11-12 बजे के करीब जाकर रुक सकती है, जबकि मैच जो है शुरू होने में सिर्फ 1 घंटा रह जाएगा। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड दुनिया के चंद बेहतरीन क्रिकेट ग्राउंड्स में से एक है, और वहाँ बारिश के पानी के निकास का बहुत अच्छा इंतज़ाम है। अब ये मालूम नहीं कि अगर बारिश मैच के वक्त से 1 घंटा पहले रुकती है तो पानी तो ड्रेन हो चुका होगा, लेकिन क्या ग्राउंड की जो है वो खेलने के काबिल होगा या नहीं होगा, इसके बारे में अभी कुछ कहना क़ब्ल अज़ वक्त है। फ़र्ज़ करते हैं कि कल बारिश नहीं रुकती और या मैच किसी वजह से नहीं हो पाता, तो T20 वर्ल्ड कप के फ़ाइनल के लिए एक रिज़र्व डे भी रखा गया है जो सोमवार को होगा। अब सोमवार को इससे ज़्यादा बारिश की पेशगोई है। ये एक हैरानकुन बात है, और सोमवार को जो बारिश है वो तकरीबन तमाम दिन है, और ऑस्ट्रेलिया के सपहर में जाकर वो ये कहते हैं कि जो है बारिश कुछ देर को रुकेगी। अब 2 दिन से किसी ग्राउंड पर जो है बारिश का पानी खड़ा हो और मुसलसल बारिश हो रही हो, वो फौरी तौर पर खेलने के काबिल बनाया जा सकता है या नहीं, इस पर कुछ राय देना जो है बहुत मुश्किल है। तो लिया और आईसीसी के मुताबिक मैच जो है अगर मुकम्मल मैच यानी ओवर कटते भी हैं तो तब भी वो मैच मुकम्मल शुमार होगा जिसमें कम से कम 10-10 ओवर खेले गए हों। तो हम फ़र्ज़ करते हैं कि कल जो है मैच के मुकर्ररा वक्त से पहले जो है वो बारिश रुक जाती है और मैदान जो है वो खेलने के काबिल बना लिया जाता है, तो फिर भी मुझे तवक्को यही है कि 20 ओवर्स का मैच नहीं हो सकेगा, और ये कट टू साइज़ करके ओवर 14, 15, 16 जो हैं यहाँ तक महदूद हो जाएंगे। और अगर सूरत हाल कुछ ज़्यादा ख़राब हुई तो फिर मुमकिन है कि 10-10 ओवर्स का ही मैच हो। कल के मैच के बारे में तो आईसीसी ने कोई वाज़े तौर पर बात नहीं कही, लेकिन सोमवार के मैच के बारे में उन्होंने ये बात कही है कि वो हम सपहर 3 बजे शुरू करा देंगे अगर मैच सोमवार को जाता है तो जो मौसम की जो पेशगोई है और जो मौसम की पेशगोई करने वाले इदारे हैं ऑस्ट्रेलिया के, वो उस सपहर यानी सोमवार की सपहर भी बारिश बता रहे हैं। तो ये सूरत हाल जो है वो मेरे इल्म में आई, और मैंने फिर इसका वेदर अपडेट्स को मैंने पढ़ा और ये सोचा कि इसके बारे में आपसे गुफ्तगू ज़रूर की जाए। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि कल मैच होता है और मैच मुख्तसर ओवर्स का हो जाता है, यानी कम से कम 10-10 ओवर्स का हो जाता है। तो इस मौसम के अंदर कि मौसम सरमा है, ऊपर से जो है क्लाउडी मौसम होगा, बारिश हो चुकी है, ग्राउंड गीला होगा, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर मैच का जो टॉस है ना वो बहुत अहमियत इख्तियार कर जाएगा। गो कि इस T20 वर्ल्ड कप में मुसलसल जो है वो टॉस ने जो है वो बहुत बुनियादी किरदार अदा किया है, लेकिन मौसम के लिहाज से तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगा कि पहले जो बैटिंग करेगी टीम उसके लिए मुश्किलात होंगी। तो देखते हैं कि पाकिस्तान, अगर कल मैच होता है तो पाकिस्तान टॉस के हवाले से कामयाबी हासिल कर सकता है या नहीं कर सकता, क्योंकि कल विकेट जो है वो बहुत मुख्तलिफ रवैया ज़ाहिर करेगी। गेंद सीम भी होगी, गेंद भीगी हुई भी होगी, बॉल जो है वो इन द एयर और ऑफ द
ग्राउंड भी जो है ना वो स्विंग कर सकती है। और माहिरीन क्रिकेट जो तेज़ गेंद और स्पिन गेंद के माहिरीन हैं वो ये कह रहे हैं कि ये मौसम जो है, अगर कल मैच होता है इस वेदर के अंदर, तो जो पहले बॉलिंग करेगी टीम वो कामयाबी हासिल करने में ज़्यादा करीब तर जा सकेगी, यानी उसके कामयाबी के इम्कानात ज़्यादा हैं। तो यही वजह है कि शायद जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने भी आज कहा है कि कौम ज़्यादा दुआएं करे, कौम इससे ज़्यादा क्या दुआएं करे, कि करते करते और लड़खड़ाते हुई पाकिस्तानी टीम जो है वो बिलाखिर फ़ाइनल में पहुंच गई है। और इंशाअल्लाह ताला कौम की दुआएं पहले से भी ज़्यादा शिद्दत के साथ जो हैं वो अपने मुल्क के साथ हैं कि वो जो हैं पाकिस्तान ये टाइटल उठाकर जो है वो पाकिस्तान वापस आए। ये पूरे क्रिकेट शौकीन और पूरी कौम की जो है ये तमन्ना है। लेकिन बात फिर वो ये है कि हमारे पास कोई ऐसा बैट्समैन मौजूद नहीं है जो इस तरह के मौसम के अंदर बैटिंग करने की सलाहियत रखता हो। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हम टॉस नहीं जीतते और हमें टारगेट सेट करना पड़ जाता है, तो इस तरह के जिसमें बॉल स्विंग कर रही हो, बॉल स्पिन कर रही हो, उसमें हम क्या अच्छा टारगेट दे सकेंगे या नहीं दे सकेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। जो मेरे नज़दीक पाकिस्तानी बैटिंग के अंदर ये अहलियत नहीं है कि एक मुश्किल कंडीशन के अंदर जो है ना वो एक लंबा स्कोर कर सके। लेकिन क्रिकेट में कोई बात हतमी नहीं होती। हो सकता है कि पाकिस्तान जो है उसे पहले बैटिंग करनी पड़ जाए और उसका टॉप ऑर्डर जो है वो पूरे टूर्नामेंट की तरह नाकाम ना हो, जैसे जो है बाबर आजम और रिजवान ने 2 मैच पहले जो है वो बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। लेकिन यहाँ फिर मैं वही बात दोहराऊँगा जिसके ऊपर मेरे दोस्तों में भी मुझ पर जो है ना वो तनकीद की जाती है, लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूँ कि आपको अपने ओपनर्स जो हैं वो बदलने चाहिए। लोग कहेंगे कि आखिरी मैच के अंदर जाकर ओपनर बदल कर टीम की पूरी जो है कम्बिनेशन ही ख़राब हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको ये रिस्क लेना है और आपको ये तजुर्बा करना है कि बाबर आजम को जो है अब बहुत नीचे, बल्कि मेरी राय में तो उसे 6ठे नंबर पर आकर बैटिंग करनी चाहिए। 6ठे नंबर पर आकर अगर वो टीम को ज़रूरत है और उसके मुताबिक वो अपने आप को रन स्ट्राइक रेट जो है वो मैनेज करते हैं, तो फिर वो अपने आप को बड़ा प्लेयर मनवाने में कामयाब हो सकेंगे। अभी 15 ओवर खेल कर जो है 50, 60, 70 रन करना और उससे बैटिंग ऑर्डर के अंदर टॉप पे रहना और उनके जनाब पॉइंट्स ज़्यादा हो जाना, ये बड़ा प्लेयर नहीं बनाता। बड़ा प्लेयर आपने अगर देखा कि इंग्लैंड ने जिस तरीके से भारत को आउट क्लास किया है अपने सेमीफाइनल के अंदर, वो बड़ा प्लेयर होता है। जॉस बटलर और एलेक्स हेल्स ने जिस तरीके की परसों इनिंग्स खेली थी, वो बड़ा प्लेयर होता है। हमारे यहाँ भी भारत के साथ एक फ़ाइनल मैच के अंदर अभी चंद साल पहले ही बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जो है ना इस तरह की कारकर्दगी दिखा चुके हैं कि उन्होंने 10 विकेटों से पाकिस्तान को 152-55 रन का टारगेट अचीव कर दिया था। लेकिन वो इत्तफाकिया था, उसके अंदर क्लास नहीं थी, बैटिंग क्लास नहीं थी। एलेक्स हेल्स और जॉस बटलर ने जो उस दिन इनिंग्स खेली है वो क्रिकेट की बुकिश किस्म की जो होती है ना इनिंग्स, वो थी एक कामयाब क्लासिकल इनिंग्स थी। तो पाकिस्तान के पास स्टाइलिश बैट्समैन और क्लासिकल बैट्समैन और मैच विनर बैट्समैन की जो है वो बहुत कमी है। अब पाकिस्तानी की टीम में कोई मैच विनर नहीं है, बस डे के ऊपर है कि उस दिन किसी की लक चल गई और वो स्कोर कर गया और वो पाकिस्तान के फ़ायदे में भी चला गया, तो इस तरह से तो हो जाता है। लेकिन ये कंसिस्टेंसी के साथ ये कहना कि नहीं ये खिलाड़ी परफॉर्म करेगा, ये कहना मुमकिन नहीं है। तो लिहाजा बैटिंग ऑर्डर जो है और वन डाउन जो है ये जो है मैं समझता हूँ कि कल की सूरत हाल में, यह मैच कल होता है या परसों होता है, तो पाकिस्तान को अपना ओपनर पेयर जो है ना वो बहुत ही सोच समझ कर नया सेट करना चाहिए और मोहम्मद हारिस और शान मसूद को इस हवाले से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये आज ताज़ा तरीन सूरत हाल थी। उम्मीद तो ये है कि एक अच्छी खबर जो ये थी कि BBC और दीगर जो वेदरकास्ट वेबसाइट्स हैं वो ये बता रही हैं कि जो पाकिस्तान का कल का वक्त है बारिश होने मैच का जो वक्त है उसमें कम से कम बारिश नहीं है, अगर है तो कम है। तो बारिश बरसाने वाला अल्लाह ताला है। हो सकता है कि कल बारिश यानी अभी तो वहाँ सुबह है, बारिश हो रही है, हो सकता है वो मैच से काफ़ी देर पहले बारिश रुक जाए और मैच आज अपने मुकर्रर वक्त पर हो जाए और ग्राउंड को मैनेज कर लिया जाए, पूरे 20 ओवर्स का मैच हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। तो ये थी ताज़ा तरीन। हमारी दुआएं जो हैं अपनी कौमी टीम के साथ हैं, पाकिस्तान के झंडे के साथ हैं
और तवक्को कर रहे हैं कि मैच पूरा मैच हो 20 ओवर्स का, कल हो या सोमवार को हो, 16 ओवर्स का हो या 10 ओवर्स का हो, पाकिस्तानी टीम उसमें कामयाब हो। हम सब की दुआएं पाकिस्तानी झंडे के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ हैं। पाकिस्तान का नाम इंशाअल्लाह ताला जो है बुलंद होगा और पाकिस्तानी झंडा जो है ऑस्ट्रेलिया की फ़ज़ाओं में लहराएगा, कामयाबी का झंडा लहराएगा। यही मुझे उम्मीद है, यही मेरी तमन्ना है और यही मेरी दुआ भी है। वमा अलैना इल्लल बलागुल।